अगर बड़े बड़े बीजेपी के या एनडीए के नेताओं को अपना बनाने की या फिर उनके प्रति सम्मान जताने की कांग्रेस के नेता की ओर से कोशिश की जा रही है, तो क्या दिक्कत है? आपको तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए था कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया है, फिर बीजेपी के नेताओं की ओर से यह निशाना क्यों? चित्रा जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हर नागरिक के लिए। और कांग्रेस पार्टी में भी भारत के ही नागरिक हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि उनको सम्मान देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये ढोंग कब लगता है, आपको ये समझना होगा। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी अपना सम्मान व्यक्त कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, तो ऐसा क्यों है कि उन्हीं के पार्टी के नेता अटल बिहारी जी को अंग्रेजों का जासूस बता रहे थे? क्या उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया गया? कोई कार्रवाई हुई? नहीं। तो इसके बाद एक और प्रश्न आता है, क्या यह चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि गांधी परिवार का कोई सदस्य हो तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, लेकिन अगर वो सदस्य गांधी परिवार का नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अपने नेता की आप इतिहास उठाइए। सीताराम केसरी जी, हम सब जानते हैं किस तरह से पैरों से पकड़ के उनको कांग्रेस के मुख्यालय से निकाला गया था। पीवी नरसिम्हा राव जी का पूर्व प्रधानमंत्री है। क्या चित्रा जी ये सही बात नहीं है? भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हैदराबाद गए थे, वहां पे क्या समाधि पे गए थे पीवी नरसिम्हा राव जी की? सवाल मन में यह भी आता है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की दिल्ली में क्यों नहीं समाधि है? तो फिर पता चलता है कि जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर लाया गया था तो मना कर दिया था कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर ना लाइए। अब एक बात पे और कहता हूं, आप बताइए, सरदार पटेल जी की पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है। क्या आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य वहां गया है? उत्तर है नहीं। ये क्या दर्शाता है कि इनके मन के अंदर जहर है और मुंह पर अमृत दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन लोग देख लेते हैं कि ये नफरती लोग हैं और ये किसी का आदर सम्मान नहीं कर सकते अगर वो सदस्य गांधी परिवार। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए इस पर। वो बार बार नरसिम्हा राव का नाम भी ले रहे हैं और कई किताबों में भी इस बारे में जिक्र तो किया ही गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने में किस तरह की बड़ी चूक उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। देखिए, हंसने की बात नहीं है सुरेंद्र जी। और मेरा यह सवाल है कि राहुल गांधी जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या नाटक कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपके ही गौरव पांधी की ओर से अगर उनको अंग्रेजों का मुखबिर बताया जाता है और राहुल गांधी जाकर वहां पर उनको सम्मान देते हैं, दोनों चीज एक साथ तो चलेगी नहीं। कंफ्यूज है क्या कांग्रेस? कंफ्यूज कांग्रेस नहीं है चित्रा, कंफ्यूज पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी बराती लोग हैं। जो लोग चाहते नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान मिले, जो लोग चाहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता को सम्मान मिले जिससे कि तमाम सैद्धांतिक विरोधों के बावजूद वो एक उच्चस्थ पद पर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों नहीं चाहते हैं कि अटल जी के कार्यों को सम्मान हो? इनका तो एक ही चीज है ना, कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आप एक चीज देखिए कि राहुल गांधी जी सम्मान व्यक्त करने जा रहे हैं, उनके भाव का, उनके प्रभाव का, स्वभाव का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो चुप रहिए। अरे भाई, आपको शायद याद नहीं है, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को, कि मिसेस कॉल जब जिस दिन एक्सपायर हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में, सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां खड़ी थी। राजनीति में मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन श्रीमती कॉल के समय पर आप चाहें तो चेक कर सकती हैं कि वो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी वहां पर। तो इसमें कहां से दिक्कत हो गई? कहां तो इनको स्वागत करना चाहिए था। एक्चुअल में लोग छोटे मन के लोग हैं, ये लोग हर चीज में परेशान है, ये यात्रा से परेशान है, ये चाह नहीं रहे। ये लोग केरल से जब से हम लोग चले हैं तब से राहुल गांधी जी के ऊपर निजी हमले करने पे लगे हुए हैं, कभी उनकी टी शर्ट पे, कभी उनके जूते पे, कभी भंवर जितेंद्र सिंह वाले लेसेस पे, कभी पीवी। इसलिए पूछा जा रहा है। उत्तर दूंगा जरा। मैं आ रही हूं एक बार। मकसद क्या था इसके पहले तो कभी नहीं गए, इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है ना। 2004 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल।
आप पूछिए ना, मैं तो खुद ही कहता हूं उनकी समाधि पे नहीं, हम तो उनके क्रियाक्रम पर भी गए थे। हम तो जिस समय वो एक्सपायर हुए थे, हमने तो आपको बताया कि प्रोफेसर राजकुमारी कौल जब उनके घर में एक्सपायर हुई थी, हम तो उसमें भी गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गई थी। और कह दे गौरव भाटिया ये बात गलत है कि क्या नाम मिसेस कौल के निधन पर श्रीमती सोनिया गांधी नहीं गई थी, तब तो इन लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, जब अटल जी को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, गौरव पांडे के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया फिर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं है कि आदमी के इतिहास पे अगर आप ध्यान से देखेंगी, कहते हैं ना कि दो बातें नहीं होनी, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल नहीं होना चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, गांधी जी के ऊपर कितने विरोधाभासी बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, जो यहां पर बैठे हैं इनके भी। उसके बाद भी अगर क्या नाम नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी समाधि पर जाकर, नेहरू जी की समाधि पर जाकर नमन करते हैं और नेहरू जी को विदेश में लिए घूमते हैं, नेहरू जी के कामों को विदेश में लिए घूमते हैं, हम तो नहीं कहते कि गौरव भाटिया को पार्टी से निकाल दो। अजीब किस्म का इन लोगों ने वितंडावाद फैला दिया है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके नेताओं का कोई सम्मान करे। अरे भाई आप कह दीजिए हमारे नेताओं का सम्मान मत कीजिए, हम स्वयं अपमान करते हैं। अगर अटल जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो बताएं। गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना। कांग्रेस की परिभाषा किसी को सम्मान देने की ये है कि उसको अंग्रेजों का जासूस बताओ। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी को चीनी जासूस बताते हैं, वो गद्दार हैं कह के कहते हैं, हम राहुल गांधी का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि ये परिभाषा जड़ी गई है आपके कार्यक्रम में। और इनको एक बात गद्दार तुम हो, गद्दार तुम्हारी पार्टी है, गद्दार तुम्हारा खानदान है, गद्दार फेंकू है, गद्दार तड़ीपार है। चलिए चित्रा जी शांत करा लीजिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए बार बार ये हर रोज का हो गया है सर। हम मेन मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को लेकर यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं और इस तरह की मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए हम इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप दोनों से ही गुजारिश है, एक की ओर से शुरुआत की जाएगी, दूसरा उसका अंत करेगा, तो कृपया इससे बचने की कोशिश करें, तभी ठीक है। मुद्दे पर रहते हैं। गौरव जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए जल्दी से। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, पूरा भारत ये मानता है कि अगर आप चीन से समझौता करते हैं और उसको गोपनीय रखते हैं, उसको सार्वजनिक नहीं करते और रिश्वत लेते हैं, तो ये देश से गद्दारी है और ये तथ्य है, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। लेकिन चित्रा जी, जो बात मैं कह रहा था, यहाँ पे किसी कांग्रेस नेता की इतनी मजाल है कि राहुल गांधी अगर इशारा ना करे तो जिस दिन राहुल गांधी समाधि पर जा रहे हैं चित्रा जी, उस दिन इस तरह का ट्वीट आए और वो ट्वीट आने के बाद उस व्यक्ति पे, उस नेता पे कार्रवाई ना हो। ये तभी हो सकता है जब राहुल गांधी का इशारा हो। दूसरी बात, सूरज की तरफ देख के अगर आप थूकेंगे तो थूक कहां गिरेगी सबको पता है। ठीक है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच है, क्या उस पे राहुल गांधी चले? आप बताइए। एक तरफ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर आए राहुल गांधी। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी देश को मजबूत बनाते हैं, अखंड रखते हैं, दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखाई देता है। और अवसरवादी क्या राहुल गांधी नहीं है? मैं उदाहरण दे दूं, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिएगा। याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्पताल में थे, राहुल गांधी बिना बुलाए वहां पहुंचे और उसके बाद ट्वीट किया, उन्होंने तस्वीर भी ट्वीट करी थी। क्या ये उचित था? मनोहर पारिकर जी बीमार थे, उनको इलाज चल रहा था और राहुल गांधी झूठ बोलने लगे कि मैं मिल के आया हूं। उन्होंने राफेल के ऊपर टिप्पणी करी है कि इसमें गलत हुआ है, बाद में सार्वजनिक हुआ। मनोहर पारिकर जी ने खुद कहा कि यह गलत वक्तव्य है।